तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं स्टार्टर और स्टार्टर में लगने वाले कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग बाग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर ये सिंगल एचपी का स्टार्टर है तो उसमें मैं क्या 1.5 एचपी की मोटर चला सकता हूँ कि नहीं, आधा एचपी की चला सकता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें जो है कुछ जानकारी दी गई है स्टार्टर के बॉक्स पे। ये मेरे पास एक स्टार्टर है और यहाँ पे जो है थोड़ी सी जानकारी दी गई, तो पहले उसको अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए 16 एम्पियर का जो है मेरे पास स्टार्टर का बॉक्स है। और यहाँ पे जो है कैपेसिटर बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आधा एचपी की मोटर है तो उस पर 36 का रनिंग कैपेसिटर होगा और स्टार्टिंग जो होगी 120 से 150 होगी। और वहीं पे साथ में 50, जैसे मान लीजिए 1 एचपी का है तो 50 का कैपेसिटर होगा और 120 से 150 का ही स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। जैसे ही आप 1.5 एचपी पे आते हैं तो 1.5 एचपी पे आपको दिखेगा दोस्तों कि 72 का जो होगा रनिंग कैपेसिटर होगा और 200 से 250 की स्टार्टिंग होगी आपकी। और यहाँ पे जो है 3 एचपी और 2 एचपी के लिए कौन सा कैपेसिटर लगेगा, यहाँ पे भी वो भी जानकारी दी गई कि 50-50 के दो रहेंगे और 200 से 250 से की जो है स्टार्टिंग रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी जिसमें सिर्फ कैपेसिटर और वायरिंग और एम्पियर घड़ी वगैरह होती है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टर पे दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए ऐसे ही स्टार्टर पे अगर आपके साथ ये इस तरीके की अगर रिले लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये रिले भी लगा हुआ है, एक स्टार्टर मेरे पास ये रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर 1 एचपी का स्टार्टर है आपका, 1 एचपी के लिए, और वहाँ पे जो है 50 का कैपेसिटर और 120 से 150 स्टार्टिंग लगी है, तो इसमें अगर आपके सही तरीके के सब सामान नहीं लगा होगा तो उससे भी आपकी मोटर जो है जल जाएगी, या कि भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। बार बार ये ट्रिप करेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। और उसमें क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहले तो आप रिले पे आते हैं। तो रिले पे जैसे कि ये मेरे पास 3 फेज का है 3 एचपी के लिए, तो यहाँ पे जो है 13 से 22 लिखा हुआ है। ये यानी कि कहना चाहिए तो 13-21 का ये जो है रिले है, 13-21 का रिले है जो कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए काम करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों इसकी कॉइल। अगर कॉइल पे यहाँ पे जैसे मेरे साथ अभी हुआ था कि मैं 1.5 एचपी का समर्सल पंप लेके गया, एक कस्टमर के यहाँ इंस्टॉल किया और सेम चीज़ें थी। ये वाला स्टार्टर लगा हुआ था, यानी कि ये रिले लगा हुआ था और स्टार्टर इस टाइप का था। कैपेसिटर सेम लगे हुए थे, 50 और 120 से 150 का जो है यहाँ पे वो लगा हुआ था स्टार्टर पे, कैपेसिटर दो, और ये रिले लगा हुआ था। तो उसमें एक कॉइल जो है दोस्तों 140 से 180 की कॉइल लगी थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, कॉइल बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी और हमारा स्टार्टर बार बार ट्रिप हो रहा था। मोटर 5 मिनट चले ट्रिप कर दे, 5 मिनट चले ट्रिप कर दे, छोड़ देता था स्टार्टर, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। और यहाँ पे जो रिले लगा था 9-14 का रिले लगा था, जैसे कि ये 13 का है, 13 का इसका, तो यहाँ पे 9-14 का रिले लगा हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से वो जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा था। तो अभी जैसे कि अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इस पे कैपेसिटर कितने लगे हैं और क्या क्या उनका वर्क होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का स्टार्टर रहता है और इस पे जो है यहाँ पे 1 एचपी लिखा हुआ है। उस पर भी जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं 1 एचपी या आधा एचपी और 2 एचपी, ये 1.5 एचपी, सॉरी 1.5 एचपी, मैं सभी मोटर को इसी स्टार्टर से ऑन कर सकता हूँ और इसी स्टार्टर से मैं चला सकता हूँ। और जिससे मान लीजिए ये रिले भी अगर इस पे लगा हुआ है, तो रिले अगर लगा हुआ है तो फिर आपको जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर ये कॉइल आपकी कम हुई तो आपकी जो है मोटर स्टार्ट नहीं होगी, बार बार ट्रिप करेगी। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन रहता है। यहाँ पे जो है उस पर दो बटन रहती हैं, एक ऑन की, एक ऑफ की, और एक जो है एम्पियर वोल्टेज चेक करने की। तो ये वोल्टेज घड़ी और एम्पियर घड़ी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा लोड ले रही है, तो ये एम्पियर जो मीटर जो है आपका ये 15 से ऊपर चला जाएगा। 15 से 20 के ऊपर अगर जा रहा है तो मोटर पे लोड पड़ रहा है, या कि वोल्टेज कम मिल रहा है, तो वोल्टेज भी आप इस वोल्ट घड़ी से चेक कर सकते हैं। अगर 200 वोल्टेज के ऊपर है समथिंग, चालू मोटर में भी अगर 200 वोल्टेज आ रहा है तो आपकी मोटर बराबर काम करेगी। मान लीजिए बंद मोटर है, 250 वोल्टेज आ रहा है, तब भी आपकी मोटर जो है बराबर काम करेगी। अब इसके अंदर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि किस तरीके से जो इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है दोस्तों दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जैसे कि ये 50 यूएफडी का है और ये जो है 150 से 120 से 150 की स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये स्टार्टिंग का काम क्या होता है दोस्तों, कि मोटर को धक्का मारने का काम करती है जब हम ये वाली बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखते हैं इस तरीके से, तब ये स्टार्टिंग जो अपना वर्क शुरू करती है। लेकिन ये रनिंग कैपेसिटर जो है ये डायरेक्ट रनिंग यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहता है
ये दोनों वायर आप इसके देख सकते हैं यहाँ पे अटैच है। और ये कहाँ पे अटैच है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे दिया गया है कि येलो और रेड पे, ब्लू क्योंकि डायरेक्ट रहता है तो ब्लू यहाँ पे डायरेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लू जो है डायरेक्ट है, एम्पियर घड़ी से अटैच है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें खेल होता है कैपेसिटर का। और अगर अब कोई अगर बोले कि 1.5 HP के लिए हम कौन सा कैपेसिटर ले सकते हैं या कौन सा स्टार्टर ले सकते हैं, तो इस तरीके का स्टार्टर भी आप ले सकते हैं। और इस प्लस साथ में अगर ये रिले भी अगर इसी में इंक्लूडेड है तो आप वो भी स्टार्टर भी ले सकते हैं। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50 FD कैपेसिटर प्रॉपर बराबर होता है अगर अच्छा वोल्टेज है। और 120 से 150 की जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो भी बराबर रहता है 1.5 HP के लिए। ये आधा HP, 1 HP और 1.5 HP के लिए बराबर काम करते हैं। पूरा स्टार्टर आराम से काम करेगा। अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी ये काम करेगा। और 1.5 HP के लिए मैंने बता दिया कि आप 50 के कैपेसिटर से इसके विदाउट भी आप डायरेक्टली रेड और येलो में अगर आप वायर जोड़ते हैं कैपेसिटर का, और एक फेस ब्लू में देते हैं एक फेस रेड में देते हैं और येलो में आप टेप मार देंगे, तब भी आपकी मोटर जो है सिंगल 50 के कैपेसिटर से जो है ऑन हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।